तुम्हारी पलकों की चिलमनों में ये क्या छुपा है। कुछ कहानियां गुमनाम में नहीं, गुमनाम इंसान में दब जाती हैं और कभी कभी वो इंसान खुद ही भूल जाता है कि वो आखिरकार कौन है। 1980 के दौर था जहां बॉलीवुड में नए चेहरों की तलाश जोरों से चल रही थी। इसी बीच एक सीधा साधा मासूम आंखों वाला लड़का स्क्रीन पर आया, राज किरण। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल लेमन चूस कैंडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ईशा गर्ग और आप देख रहे हैं लेमन चूस कैंडी। चली आएगी नैनों में नींद नहीं आए। फिल्म थी घर हो तो ऐसा, और उस एक फिल्म से दर्शकों ने कह दिया कि ये लड़का हीरो बनेगा। फिर आई कर्ज, जहां उन्होंने शरद कुमार का किरदार निभाया, एक ऐसा इंसान जो मर जाता है लेकिन फिर भी जिंदा है, यादों में, अफसोस में। विनम्रता देखिए, ये रोल असल जिंदगी में उनका सच बन गया। हम लोग केस जीत गए कामनी। राज किरण ने बुलंदी, तेरी मेहरबानियां, अर्थ, रिहाई, कभी कभी, गहराई जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई। खासकर अर्थ में एक शराबी क्रूर पति का रोल इतना ज्यादा असरदार था कि लोगों ने थिएटर से निकलकर रोना शुरू कर दिया था। वो हीरो था जो मेनस्ट्रीम में भी फिट बैठता था और पैरेलल सिनेमा में भी, लेकिन फिर अचानक कुछ टूटने लगा। चल दोनों कहीं दूर चले मेरे हमदम। राज किरण की जिंदगी में सबसे ज्यादा तूफान तब आया जब उनके परिवार ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। पत्नी से दूर, बच्चा उनसे दूर, और बॉलीवुड की वो इंडस्ट्री जो कभी ब्रदर कहती थी, उसने दरवाजे ही बंद कर लिए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि काम ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई पूछे तक नहीं, यही असली मौत होती है। साल 1996 के बाद राज किरण गायब हो गए। लोगों ने सोचा कि वो अमेरिका चले गए हैं, कुछ ने कहा वो मर गए हैं। लेकिन 2011 में जब ऋषि कपूर अमेरिका के अटलांटा आश्रम में गए, वो एक मेंटल केयर सेंटर में राज किरण को देखकर हिल गए। सफेद बाल, शांत चेहरा और आंखों में सिर्फ एक सूनापन। ऋषि बोले कि मुझे नहीं पता कि वो आज भी खुद को पहचानते हैं या नहीं, पर मैंने उन्हें पहचान लिया। जब मीडिया ने राज किरण के परिवार से बात की तो उनके बेटे ने कहा कि पापा शायद अब कभी वापस नहीं आएंगे। जो खुद की पहचान भूल चुका है उसे कोई याद नहीं दिला सकता। कभी कभी जो घर घर का चेहरा थे, आज उनका नाम गूगल पर सर्च करना भी लोग भूल चुके हैं। वाह, बहुत खूब। फिल्म कर्ज में राज किरण का किरदार मुरली मरने के बाद भी लोगों को सताता है, अपना हक मांगता है। असल जिंदगी में भी राज किरण की आत्मा शायद आज भी भटक रही है, इंसाफ मांगती हुई। राज किरण उन चंद एक्टर्स में से एक थे जिनकी आंखें एक्टिंग करती थी। उनकी फिल्म रिहाई में जब वो एक मजबूर पति का किरदार निभाते हैं तो सिर्फ एक डायलॉग नहीं, उनका चेहरा ही पूरी स्क्रिप्ट बन जाता है। जब सब चिल्ला रहे हों और कोई खामोश होकर चीख जाए तो समझो वो राज किरण है। पैरेलल सिनेमा में भी वो उतने ही रियल थे जितने किसी पेंटिंग में छिपे हुए जज्बात। कई रिपोर्ट्स और चर्चाएं ये भी बताती हैं कि राज किरण को इंडस्ट्री ने सिर्फ भुलाया नहीं बल्कि दबाया भी है। एक हसीना थी, एक दीवाना। कहा जाता है कि उन्होंने कुछ ऐसी सीनियर निर्माताओं और निर्देशकों के खिलाफ आवाज उठाई थी जिनके काम की गारंटी लेकर बाद में निकाल दिया गया, और इस इंसान की लड़ाई में राज किरण अकेले पड़ गए। इतने अकेले कि आवाज खुद से भी रूठ गई। शोहरत की सीढ़ी पर चढ़ते वक्त अगर कोई सीढ़ी हटा दे तो गिरना तय होता है, और राज किरण गिर गए। राज किरण की मानसिक हालत की खबरें जब इंडस्ट्री तक पहुंची तो बहुत से लोग उनके नाम से भी कतराने लगे। एक फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि राज किरण वो तो अब ठीक नहीं है, और बस यही एक लाइन उनकी आखिरी पहचान बन गई। कोई ना मिलने गया, ना कोई हाल पूछने गया, जैसे उन्होंने कोई जुल्म कर दिया हो। एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा था कि क्या आपको कोई अफसोस है,
और उन्होंने बस इतना कहा कि हाँ, अफसोस है कि मैं राज किरण बन गया। ओरे पगले तेरा अपना ये नहीं। जब स्मिता पाटिल ने कहा कि राज तुम दर्द को जिंदा रखते हो। राज किरण और स्मिता पाटिल ने एक फिल्म रिहाई में साथ काम किया था। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान स्मिता पाटिल ने एक रात कहा कि राज तुम कैमरे में सिर्फ एक्ट नहीं करते, तुम दर्द को जिंदा रखते हो। स्मिता खुद एक गहरी कलाकार थी और उन्होंने कहा था कि राज किरण जैसे एक्टर को बॉलीवुड में अगर छोड़ दिया तो ये सिनेमा का नुकसान होगा। विडंबता देखिए, कुछ ही सालों बाद बॉलीवुड ने सच में ही उन्हें छोड़ दिया। अमेरिका में जब राज किरण को एक साइकोलॉजिस्ट से इलाज के लिए ले जाया गया तो उसने सिर्फ एक ही बात बार बार बोली, मैं सो नहीं पाता क्योंकि हर रात मेरी पुरानी फिल्में मेरे सिर में चलती हैं। मैं खुद को वहां स्क्रीन पर देखता हूं, फिर अपनी हालत आज देखता हूं और टूट जाता हूं। डॉक्टर ने कहा कि राज PTSD नहीं, ब्रोकन सोल का केस है। दिमाग ठीक हो सकता है लेकिन आत्मा जब थक जाए तो दवा भी बेकार हो जाती है। राज किरण ने अचानक सब कुछ छोड़ दिया था। कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई गुड बाय नहीं, बस एक दिन गायब। बाद में पता चलता है कि उनकी पत्नी और उनके बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। किसी झगड़े के बाद वो घर छोड़कर सीधे अमेरिका चले गए और वहां पर एक आश्रम में रहने लगे। ऋषि कपूर ने उन्हें देखा था तो ऋषि ने कहा कि ये तू है, फिर खामोश हो गए। एक बार अमेरिका में एक इंडियन नाइट में राज किरण चुपचाप गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। वो वहां सबसे पीछे बैठे थे। स्टेज पर जब एक न्यू जनरेशन एक्टर की तारीफ हो रही थी तो वो मुस्कुराए और बगल वाले शख्स से बोलने लगे कि वो मेरी एक्टिंग जैसी एक्टिंग कर रहा है, पर उसे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। और उस आदमी ने बिना देखे जवाब दिया, भाई पुराने लोग अब याद नहीं रखे जाते। राज किरण मुस्कुराकर बाहर चले गए। किसी ने नहीं रोका क्योंकि कहानियां सुपर हिट नहीं होती, क्योंकि वो सुपरस्टार की नहीं, सुपर टूटे हुए इंसान की होती है। होठों पे जान चली आएगी, नैनों में नींद नहीं आएगी। राज किरण एक ऐसा नाम है जो गुम हो गया, लेकिन उसका दर्द सिनेमा की रीलों में दर्ज है। जहां भी हो, आज भी वो शायद किसी मंदिर की घंटी में या किसी खामोश दृश्य में या एक बेनाम इंसान की मुस्कान में छिपे हैं। प्यार चाहिए मुझे जीने। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची तो शेयर कीजिए और हमें बताइए कि अगली कहानी किस सितारे की होनी चाहिए, क्योंकि पर्दे भले गिर जाए लेकिन कहानी कभी खत्म नहीं होती।